प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता 146 अध्याय और उसका वचन 5। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार हम दुखी, निराश और बहुत व्याकुल में रहते हैं। कारण क्या है? हम लोगों से आशा करके बैठे हैं, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरी सहायता करेगा। हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, ये पक्का मेरे दुख में खड़ा होगा। कोरोना के समय में सब लोगों ने मुंह में रुमाल, गमछा और मास्क लगाया और किनारे कर दिए। अपने प्रियजनों को हमने तड़पते देखा, हम जा नहीं सकते। ऐसी परिस्थितियाँ आती है। ऐसी परिस्थिति में लोग किसके पास गए? अपने परमेश्वर के पास, अपने यहोवा के पास। हालेलुया। प्रभु के लोगों, रिश्तेदार, परिवार तो रहेंगे, पर कई ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब आपको पता है आप सहायता पाके भी नहीं मिल पाता। आप हाथ फैलाएंगे तब भी कोई सहायता नहीं। राजा दाऊद बड़े अनुभव के साथ कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कान्हा नगर के ब्याह के घर को देखिए, धूमधाम से बड़ी शहनाई, बैंड बाजे बज रहे हैं और कान्हा नगर में ब्याह हो रहा है। सब आनंदित हैं, सब बहुत खुश हैं, घराती बराती सब मगन हैं। इसी बीच में एक बैड न्यूज़ आता है, ओह दाखरस कम हो गया, घट गया, दाखरस नहीं है। और अब क्या होगा? अब तो लड़ाई और झगड़े, मारपीट होने वाला। ऐसे ही होता है ना। कई बार तो छोटी छोटी बातों में रिश्ते टूट जाते हैं। छोटी सी बात, आपने हमें प्रणाम नहीं किया, आपने हमें लड्डू नहीं दिया, आपने हमें मिठाई नहीं दी, छोटी छोटी बातों में यहाँ दाखरस नहीं, अब क्या होने वाला है? पर प्रभु का धन्यवाद, वहाँ यीशु मसीह थे। माता मरियम ने जाकर कहा, उनके पास दाखरस घट गया है। हालेलुया। और अब यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया। जहाँ दाखरस घट गया, उसने कहा पानी भर दो इन 6 मटकों में। और जब इन मटकों में पानी भरा गया, यीशु ने कहा अब जाकर भोज के प्रधान को चखाओ। जब उसने चखा, उसने कहा इतना बेहतरीन, इतना उत्तम, इतना सर्वश्रेष्ठ, ये उत्तम दाखरस कहाँ से लाया? हालेलुया। कौन था? वचन कहता है यहोवा के समीप रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें सिखा रहा है, क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। अगर उस दिन यीशु मसीह वहाँ ना होते तो क्या ये तुरंत दाखरस ले आते? क्या तुरंत दाग की बारी से जाकर ये बना पाते? संभव नहीं था। परमेश्वर के लोगों, इसलिए सहायता परमेश्वर से मांगिए। उसने कहा है, मैं तो तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सर्वदा 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 तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा है। ये कैसा सहायक? हमें सहायता किसकी ओर से? हमें सहायता परमेश्वर से लेनी चाहिए। हन्ना की कोई सहायता नहीं कर सका। उसने जड़ी बूटी खाए, उसने मेडिसिन लिया, उसने टैबलेट लिया, उसने औषधि लिया, जो कुछ उस समय पर था सब लिया, कुछ नहीं हुआ। अंत में वो परमेश्वर के भवन में आई, उसने माथा टेका और वो जो बांझ थी उसने नबी शमूएल को प्राप्त किया। हालेलुया। मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है। उस रात में वो अकेला खड़ा मेहनत कर रहा था। उसने फिर मित्रों को बुला लिया, सबको बुलाया, कोई मदद नहीं, कोई सहायता नहीं, किसी ने मदद नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पूरी झील खाली है, एक सिंगल मछली नहीं है। सब निराश होकर सुबह जालों को धो रहे हैं। सुबह के समय में यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने कहा, पतरस चल, गहराई में चलते हैं। अब उस नाव को लेकर चलते हैं। अब वही नाव, वही जाल, वही लोग, पर आज्ञा यीशु का, समीप प्रभु यीशु मसीह के, सहायता प्रभु यीशु मसीह के। अब जाल मारे और इतनी मछलियां नावें डूबने लगी। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब का परमेश्वर यहोवा, हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो। हाँ, वो धन्य है जिसने परमेश्वर से सहायता लिया है। इसलिए प्रभु के लोगों, अपनी निराश और व्याकुल जीवन में, निराशा के जीवन में हम परमेश्वर की सहायता को मांगे और निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा। आइए हम परमेश्वर की सहायता को मांगे, दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु जी, हर एक के जीवन को तो ब्लेस कर, आशीष दे, सारी निराशाएं जाती रहे और स्वर्गीय सहायता से भरपूर कर। आपके प्रेम, आपके कृपा के लिए धन्यवाद। हर एक बेइज्जती, अपमान महिमा में परिवर्तित हो जाए। आप आशीष दें, अनुग्रह से भरें। सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।